कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में इलेक्शन का रंग जमने लगा। ठंडे ठार मौसम में सियासी पारा हाय। पीपल्स पार्टी का लाहौर में पावर शो, नवाज लीग के लाहौर में कॉर्नर मीटिंग्स, रैलियां और वर्कर्स कन्वेंशन। MQM का कराची में अवामी ताकत का मुजाहिरा, IPP की मुल्तान और खानेवाल में इंतखाबी मुहिम। कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा? इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 33 जारी कर दिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज लाहौर से उम्मीदवार। आसिफ जरदारी, नवाब शाह और बिलावल भुट्टो लाहौर, लाड़काना और कंबर शहदाद कोट से इलेक्शन लड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान, डेरा इस्माइल खान और पशीन से उम्मीदवार। जहांगीर तरीन लोधरा और मुल्तान से मैदान में उतरेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा, 8 फरवरी को नून लीग भरपूर तरीके से कामयाब होगी। मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत लेकर सामने आएगी। 2018 में नताइज सुनने से पहले मालूम था क्या होने वाला है। गैर जमहूरी शख्स को मुसल्लत करके कहा गया, ये नीट एंड क्लीन है। इसने लोगों को नाअहल करके जेलों में डाला। मुल्क को माशी तौर पर तबाह करने वाले बहरान के जिम्मेदार हैं। एतजाज एहसन ने कहा, हमने कभी नहीं कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए किसी को अंदर करो। शेर अपने घर से निकलने को तैयार नहीं। अब बारी है बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाया जाए। बिलावल हुकूमत में आए तो 10 नकाती एजेंडे पर अमल होगा। लाहौर पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब में कहा, मेरे पीपल्स पार्टी के खिलाफ जाने की बात सच नहीं। बिलावल भुट्टो बोले, एतजाज एहसन और हमारी सोच में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन सबको साथ लेकर चलना है। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा, शेर आ गया और उकाब भी आ गया। बड़े आराम से इलेक्शन होंगे। 5 साल के लिए हुकूमत आ रही है जो काम करेगी। मईशत को बेहतर करना हमारा पहला काम होगा। जो वादे किए उन पर कायम रहेंगे। अलीम खान ने कहा, आइंदा हुकूमत में IPP का अहम किरदार होगा। सिंध में भी हमारे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान को मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है। इलाके की महरूमियों को दूर करेंगे। बिलावल भुट्टो की हुकूमत में आकर 10 नकाती एजेंडे पर अमल करने की यकीन दहानी। कहा, आवाम की आमदनी को दुगना करके दिखाऊंगा। 30 लाख घरों के मालिकाना हुकूक खवातीन को देंगे। हकदारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली सोलर के जरिए दिलवाऊंगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे। मजदूरों को मजदूर कार्ड और किसानों को किसान कार्ड के जरिए सब्सिडी दिलवाएंगे। मुस्लिम लीग नून का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, बिलावल किस मुंह से लाहौर वोट मांगने आए हैं? आपने लाहौर को दिया क्या है? अता तारड़ ने इल्जाम लगाया कि बिलावल भुट्टो करप्शन के नोट लेकर लाहौर आए हैं। आप नोट बांटते जाओ, हम वोट निकालते जाएंगे। NA 127 की अवाम ने हमेशा नवाज शरीफ को कामयाब करवाया। नवाज शरीफ ने भी हल्के में बेतहाशा तरक्याती काम करवाए हैं। मौसमियाती तब्दीली के असरात और तवील खुश्क साली। वादी नीलम में नदी नालों में पानी का बहाव कम। आबशारें और चश्मे भी खुश्क हो गए। गिलगित में भी ताहाल मौसम सरमा की बर्फबारी ना हो सकी। कश्मीर के पहाड़ खुश्क मौसम का शिकार। मकबूजा कश्मीर में भी अब तक बर्फबारी ना हुई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत। DG हेल्थ ने सेक्रेटरी हेल्थ को माली मुश्किलात से आगाह कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन और इमरजेंसी अद्वियात की कमी है। अद्वियात की खरीदारी के लिए फौरी 9 अरब रुपए दरकार हैं। नून लीग ने कौमी असम्बली की 266 में से 212 नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। 54 नशिस्तों पर टिकट जारी नहीं किए गए। पंजाब में 10 और खैबर पख्तूनख्वा में 9 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए। सिंध की 61 में से सिर्फ 27 नशिस्तों पर टिकट जारी। बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 1 सीट पर टिकट जारी नहीं किया गया। इस्लामाबाद से NA 48 को भी खाली छोड़ दिया गया। कराची में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की फहरिस्त में तब्दीली। NA 232 से अदील अहमद नामजद। NA 247 से अब्बास हुसैन PTI के उम्मीदवार। PS 89, 91, 92 और 97 पर भी उम्मीदवार तब्दील। PS 124, 126 और 128 में भी उम्मीदवार तब्दील हो गए।
हमजा शहबाज ने कहा 8 फरवरी के इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क की मईशत का धड़न तख्ता किया। हमने अपनी सियासत को दांव पर लगाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। 8 फरवरी का सूरज शेर की जीत का पैगाम लेकर तुलू होगा। पूरे पाकिस्तान में शेर की आवाज आएगी तो बिजली के 100 नहीं 300 यूनिट मुफ्त करेंगे। बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। कहा पाकिस्तान के अमन को खतरा है। मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है। जो दहशतगर्द सर उठा रहे हैं उनका सर काटूंगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा बिलावल भुट्टो हमारे कायद का नाम एहतराम से ले। बिलावल ने अगर जुबान ठीक ना की तो हम जवाब देना जानते हैं। बिलावल भुट्टो अंडर 19 खिलाड़ी हैं। बिलावल के वालिद कहते हैं अभी उनकी तरबियत कर रहा हूं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा एहसन इकबाल का गुस्सा साबित करता है नवाज शरीफ मुबाहिसे में बिलावल भुट्टो से हार जाएंगे। शेर ने अपने जलसे में जिला वतनी की तरह रजाकाराना मनसूख कर दिए। हमारे सियासी मुखालिफ अवाम की अदालत में आकर खुद को पेश करें। लाहौर के हल्का NA 119 से पीटीआई के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के हक में दस्तबरदार। नून लीग के मुताबिक महर मोहम्मद वसीम ने मरियम नवाज की हिमायत का ऐलान कर दिया। महर मोहम्मद वसीम की मरियम नवाज से मुलाकात। तहरीक इंसाफ की साबिक रुकने कौमी असम्बली जवेरिया जफर पीपल्स पार्टी में शामिल। जवेरिया जफर की बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। बिलावल भुट्टो ने लाहौर जलसे पर शहरियों का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए नई सोच का साथ दें। एक ऐसी जदीद तरीन रियासत जहां पाकिस्तान के आम आदमी, किसानों और मजदूरों को इज्जत दी जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा साबिका हुक्मरान जमातें नाकाम साबित हुई। तीनों पार्टियां IMF की गुलामी और अवाम से इंतकाम पर यकीन रखती हैं। 8 फरवरी कौम के पास गलतियां सुधारने का दिन है। मुल्क को अशराफिया से बचाना होगा। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना हमारा मिशन है। बिलावल इलेक्शन जीतकर इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे। मुल्क को इस वक्त मफाहमत की जरूरत है। आसिफ जरदारी से ज्यादा मफाहमत की सियासत कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा खुर्रम नवाज गंडापुर बोले लाहौर की काया पलट रही है। 8 फरवरी को शरीफ फैमिली का सियासी खात्मा हो जाएगा। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा MQM के जलसे ने साबित कर दिया सिंध में तब्दीली आ रही है। बदतरीन हुक्मरानी से अवाम की जान छूटने वाली है। सिंध में 15 साला दौर में जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। MQM वनडे मैच खेलकर मुखालिफिन की छुट्टी करवा देती है। MQM का जलसा इंडिया है, आइंदा हुकूमत हमारी होगी।